हेलो दोस्तों, आज हम लोग अस्मिता मूलक विमर्श जो कि पीजी सेकेंड सेमेस्टर का 8वां पत्र है, इसका एक टॉपिक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दलित परवर्ती दलित विचारक। इस टॉपिक पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और परवर्ती दलित विचारक, इस टॉपिक पर हम एक छोटी सी चर्चा यहाँ करेंगे। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि भीमराव अंबेडकर कौन थे और उनकी जो चेतना थी, जो दलित चेतना थी, वह क्या थी। उन्होंने भारतीय समाज पर किस तरह से असर डाला। जैसा कि मुझे लगता है हम सभी को पता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे। भारत का संविधान उन्होंने ही बनाया था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। अंबेडकर, भारत के इतिहास में अंबेडकर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को राजनीतिक रूप से सक्रिय किया, उन्हें अधिकार दिलाया। इसके पहले तक, मतलब कि अंबेडकर के पहले तक, बाबा साहब के पहले तक दलितों की भागीदारी राजनीति में ना के बराबर थी, बिल्कुल भी नहीं थी, उनका कोई महत्व नहीं था। लेकिन भीमराव अंबेडकर के प्रयास से उन्हें राजनीतिक सबलता मिली और इस राजनीतिक सबलता के कारण उनकी समाज में एक सक्रियता बढ़ी, समाज में सक्रियता बढ़ी उनकी, दलितों की। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो हम सबको जाननी चाहिए भीमराव अंबेडकर के बारे में। सबसे पहली बात कि वे शुरू से ही बौद्धिक रूप से बहुत प्रखर थे, तीव्र थे। बचपन से ही उन्हें जाति पाति का सामना करना पड़ा। जो भी नियम कायदे समाज ने, रूढ़िबद्ध समाज ने बना रखे थे, पानी पीने से लेकर खाना खाने तक, पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी तक, ये सारा भेदभाव भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब ने अपने बचपन से जवानी तक उन्होंने देखा था। और यह सब देखकर जो तर्क दिया जाता था समाज में कि दलितों को किसी एक खास काम के लिए बनाया है भगवान ने, यह सोच उन्हें जचती नहीं थी। उनका जो एक रैशनल दिमाग था, तार्किक दिमाग था, वह हमेशा प्रश्न करता था कि भगवान की नज़र में सब अगर समान हैं तो ये कौन से भगवान हैं जिन्होंने समाज को इतने सारे वर्गों में बांटा है, इतने भेद किए हैं। उन्होंने अपनी बाद की पढ़ाई विदेश में की, विदेश जाकर की, लॉ की पढ़ाई की उन्होंने, और उच्चतर शिक्षा ग्रहण की। जाहिर सी बात है, विदेश गए तो वहाँ उनका एक्सपोजर हुआ, काफ़ी कुछ विदेशी माहौल में उन्हें देखने और समझने को मिला। और वहाँ से फिर जब ये भारत आए तब उन्होंने यह समझा कि हमारे भारत देश में न्याय नहीं है, जातियों को जो समानता का दर्जा मिलना चाहिए वह उन्हें प्राप्त नहीं है। और फिर इसके लिए उन्होंने एक मुहिम शुरू की, अपना प्रयास जो वो कर सकते थे उन्होंने शुरू किया। महात्मा गांधी, जैसा कि जब हम मतों की बात करते हैं, विचारों की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी से भी उनके मतभेद थे। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी भी वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे कि इससे वर्ण व्यवस्था रहने से समाज में क्या होता है, समाज में एक ऐसा महात्मा गांधी मानते थे कि समाज में वर्ण व्यवस्था रहने से शांति बनी रहती है।
जो जिस वर्ग में जन्म लिया, जिस जाति में जन्म लिया, उसी के आधार पे उसे अपना पेशा चुनना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने महात्मा गांधी की इस धारणा को का बिल्कुल प्रतिकार किया और स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो गांधी जी खुद एक बनिया परिवार में जन्मे थे, उन्होंने लॉ की पढ़ाई क्यों की? वो चाहते तो बिजनेस करते, ये सब करते, लेकिन लॉ उन्हें पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी? और किसी भी कार्य या व्यवसाय का जो चुनाव है वो हमारी योग्यता पर होता है और उस योग्यता पर समाज की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि आज के समाज में जब हम लोग किसी भी बड़ी हस्ती का अंधानुकरण करना शुरू करते हैं, जैसे कि अंधानुकरण बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, नहीं भाई ये देवता है, भगवान है, तो हम इनको फॉलो कर रहे हैं, हमें करना ही चाहिए क्योंकि ये जो बोल रहे हैं सही ही बोलेंगे या सही ही बोल रहे हैं। इस धारणा को बाबा साहब ने इस धारणा को तिलांजलि दी थी और हिम्मत से, बिल्कुल करेज के साथ उन्होंने इस बात कही थी कि भगवान ने अगर ऐसा धर्म जो जाति व्यवस्था को कायम रखता है, ऐसा धर्म जो दलितों को, शूद्र वर्ग को एक सम्मान का जीवन नहीं दे सकता, तो इस धर्म को मैं सही नहीं मानता, इस धर्म को मैं छोड़ रहा हूँ। और कालांतर में बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और जो हमारी जो समाज की जो धार्मिक व्यवस्था हिंदू धर्म है उसका उन्होंने बहिष्कार किया था। तो यह उनका बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, साहसिक कदम था और इसका अनुसरण ही बाद में उनके अनुसरणकर्ताओं ने किया था। जितने भी दलित थे उन्होंने अपने हिंदू धर्म को त्यागा और खुद को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बाबा साहब पर महात्मा ज्योतिबा फूले का बहुत बड़ा प्रभाव था। ज्योतिबा फूले के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने शिक्षा की दिशा में, समाज में समानता लाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर करारा प्रहार भी किया और अपने समय के वो प्रबल क्रांतिकारी, बहुत बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं। तो उनका इसका प्रभाव जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर पड़ा। भीमराव अम्बेडकर पर उनकी जो चिंतन है उस पर मार्क्सवाद से वो ज़्यादा प्रभावित नहीं थे, क्योंकि मार्क्सवाद जो है वह आर्थिक समानता की तो बात करता है, लेकिन मार्क्सवाद ने कभी भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तोड़ने का कोई अलग से कोई सिद्धांत, कोई व्यवहार नहीं दिखाया। तो मार्क्सवाद का प्रभाव हम उनके चिंतन पर नहीं पाते हैं, बल्कि अम्बेडकर, बाबा साहब के पहले के जो दलित विचारक थे उसका प्रभाव हम उन पर पाते हैं। किस पर पाते हैं? तो बाबा साहब के विचारों पर। 2-3 बातें जो बाबा साहब ने अपने विद्यार्थियों, अपने जितने भी उनके वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग, उन्होंने स्पष्ट और साफ कहा था। वह कहा था कि आप अपने को शिक्षित करिए। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आपको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं चलेगा, अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, इनके बारे में नहीं मालूम चलेगा। दूसरी बात जो बाबा साहब ने कही थी वो थी कि प्रशासनिक सेवा, जहाँ से प्रशासनिक सेवाओं और राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत रखिए। दलित समाज का उनका स्पष्ट संदेश था कि ऐसे प्रशासनिक पदों पर रहिए जहाँ से आप सामाजिक बदलाव ला सकते हैं और ऐसे राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहिए ताकि आप उस स्तर पे मजबूत बन सकें और उस पर एक बदलाव ला सकें, राजनीति में एक बदलाव ला सकें। उन्होंने लोगों को, भारतीय समाज के उन लोगों को जिनका शोषण हो रहा है, उनको संगठित होने की, एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सामाजिक रूप से क्रांति करने का
करने का आह्वान किया था कि अगर आप अपनी स्थिति में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले तो एकजुट होइए, दूसरा एक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर लड़िए, उसके लिए आवाज़ उठाइए, तब आप अपने हक हुकूक को पा सकें। तो बाबा साहब का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है दलित समाज के निर्माण में, और इस दलित समाज के साथ साथ दलित साहित्य के निर्माण में। आगे जो एक टॉपिक है वह है परवर्ती दलित विचारक, मतलब कि बाबा साहब की मृत्यु के बाद सन 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद जो परवर्ती दलित विचारक हुए वो कौन कौन से थे। तो उसमें भी कई थे, जैसे कांशीराम का नाम आता है। उत्तर प्रदेश की जो सपा की सरकार है उसके पुरोधा, उसके जो मास्टरमाइंड हैं वो कौन थे, तो कांशीराम थे। तो कांशीराम का एक बहुत बड़ा महत्व है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और उन पर अंबेडकर की दलित चेतना का प्रभाव पड़ा है। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं, वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, तो ये उतना सक्रिय नहीं है, उस तरह की भूमिका नहीं निभा पा रहा है जिस तरह की भूमिका इसे निभानी चाहिए थी। इसके बाद कांशीराम के बाद जो है नारायण गुरु और उनके शिष्यों का नाम आता है। नारायण गुरु जो थे वो केरल के थे और एक समृद्ध व्यापारी परिवार के थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने दलितों के लिए आवाज़ उठाई, उनके अधिकारों के लिए एक सामाजिक मुहिम शुरू की थी, नारायण गुरु। इसके बाद केरल के ही के.पी. करुप्पन भी थे, आप लोग चाहिए तो कॉपी में लिख लीजिए, के.पी. करुप्पन, जिन्होंने दलित चेतना को जगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तमिलनाडु के पेरियार ई.वी. रामास्वामी का भी नाम आता है, जिन्होंने दलित चेतना, दलितों के अधिकार के लिए, दलित चेतना को मुखरित करने में, उनको अपने अधिकार, अपने वजूद, अस्तित्व के प्रति सचेत करने में, बिल्कुल कॉन्शियस करने में तमिलनाडु के पेरियार ई.वी. रामास्वामी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कुछ चर्चा जो है एक मोटा मोटी हम चर्चा कह सकते हैं, ये अंबेडकर और परवर्ती दलित विचारकों पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एक दो बातें और मैं छात्रों कहना चाहूँगी, और वो ये कि देखिए, अंबेडकर का जब उदय हुआ था, जब अंबेडकर आए थे हमारे भारतीय राजनीति में, इसके पहले भी कई सारे आंदोलन हो रहे थे। ज्योतिबा फूले के अलावा भी उनकी तो खैर बहुत बड़ी भूमिका थी सामाजिक बदलाव में। इसके साथ ही जैसे कि आर्य समाज था, ब्रह्म समाज था, ये सभी समाज भी काम कर रहे थे, लेकिन ये इतने मुखर नहीं थे जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के प्रति। ये इन्होंने एक स्वीकार भाव से, एक कह सकते हैं मानवीयता की दृष्टि से, या हृदय परिवर्तन, हृदय मतलब होता है ना कि किसी का स्वभाव बदल जाना, तो उसने इस चीज़ को बदला, सिस्टम को बदला, उसमें प्रेम, दया, अहिंसा जैसे गुण आए, तब उन्होंने समझा कि ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है। तो इस तरह की वकालत आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सारे समाज के जो हिमायती थे वो करते थे। समाज की कुरीतियों को ख़त्म करने में इनका एक अच्छा महत्व, एक उनकी अच्छी भूमिका थी, लेकिन राजनीतिक रूप से जो कहते हैं मजबूत करना किसी कम्युनिटी को, आरक्षण में उनके लिए, हक के लिए आवाज़ उठाना, वो काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया, और इसीलिए उनका महत्व है, और इसीलिए हम लोग उनको दलित चेतना के विकास में पढ़ भी रहे हैं।
तो मुझे लगता है छात्रों को मेरे इस छोटे से लेक्चर से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका उदय हुआ, कैसे चीज़ें हुई। और इस लेक्चर से आप लोग मोटा मोटा नोट्स बना लीजिए। आगे के वीडियो में जैसी ज़रूरत होगी मैं आप लोगों के साथ और भी वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय।